जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भासाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। अपने परिवार के साथ आप अपनी जिम्मेदारियों का ठीक प्रकार से निर्वहन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही तेजस्वी मंत्र, जो हनुमान जी का मंत्र है, बजरंगबली का मंत्र है और जिसको हनुमान जी का झारा भी कहते हैं, वह मंत्र आपको बताने जा रहा हूं। यह मंत्र सिद्ध मंत्र है। इसको जपने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसकी जो है 11 माला करो, 21 माला करो, 51 माला करो। इस मंत्र को केवल आपको याद करना है बस, जिसमें ये मंत्र पूरी तरह से काम करेगा, 100% काम करेगा। ये मंत्र आपके किस काम आएगा, आपकी किन तकलीफों को दूर करेगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसकी प्रयोग विधि किस प्रकार है, ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना जानकारी से अधूरी रह जाएगी और आप जो है पूरी तरह से पूर्ण रूप से मंत्र प्रयोग से वंचित रह जाएंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, तुरंत प्राप्त हो जाए, तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो तुरंत आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। तो आइए बात करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में। दोस्तों, हमारे बच्चे जो बहुत ही नाजुक होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या 7 8 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, उनको कोई ना कोई रोग लग जाता है। कुछ ऐसा रोग लग जाता है जिसके बारे में डॉक्टर्स भी पता नहीं कर पाते, जांचों से भी पता नहीं चल पाता। कितने ही एग्जामिन करवा लो, मेडिकल एग्जामिन करवाने के बाद भी उन रोगों का पता चलता ही नहीं है और बच्चे सूखते चले जाते हैं, बच्चे पीड़ित होते जाते हैं उस रोग से और मरणासन अवस्था में पहुंच जाते हैं। या फिर जैसे ऊपरी हवा का प्रभाव हो जाता है बहुत सी बार, उससे भी बच्चे तकलीफ में होते हैं। या किसी व्यक्ति को भूत का, प्रेत का, इनका साया पड़ जाता है तो वो व्यक्ति भी परेशान रहता है, दुखी रहता है। या किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या हो जाती है ना, तो फिर जीवन जो है वो बड़ा दूभर हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो, बच्चों का किसी भी प्रकार का कोई रोग हो, बच्चों को ऊपरी हवा का प्रकोप हो जाए या किसी भी व्यक्ति को भूत प्रेत का या ऊपरी हवाओं का इनका प्रयोग हो, इनका असर हो जाए, इनकी चपेट में आ जाए, तो ये जो हनुमान जी का जो झारा मंत्र है, ये मंत्र रामबाण की तरह काम करता है। इससे तमाम सारी तकलीफें दूर हो जाती है, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसलिए इस प्रयोग को आप सब जरूर कीजिएगा। ये केवल आपके और आपके परिवार के लिए ही नहीं है, बल्कि आप इस मंत्र का प्रयोग अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए भी कर सकते हैं और अपने रिश्तेदारों में अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो उनके लिए भी कर सकते हैं। यानी परोपकार के लिए आप इस मंत्र को पूरी तरह से काम में ले सकते हैं और परोपकार तो करना ही चाहिए, है ना। तो इसको किस प्रकार से प्रयोग में लाना है, तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र बड़ा है, थोड़ा बड़ा मंत्र है और मैं यहाँ पर टाइप करके और वीडियो में इसको देने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा मंत्र है और वीडियो भी लंबा हो जाएगा।
इसलिए इस मंत्र को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप इस मंत्र को लिख लीजिएगा, वहाँ आपको ये पूरा मंत्र मिल जाएगा। इसको कॉपी में उतार करके और आप इसको याद कर लीजिएगा। याद करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन याद कर लीजिएगा। और जब ये याद हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, किसी भी शनिवार को आपको हनुमान जी के मंदिर पर जाना है। ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी के मंदिर पर जाना है शनिवार के दिन प्रातःकाल, स्नान करके नहा धो करके, और हनुमान जी की जो चोला चढ़ाया जाता है उसमें जो सामग्री जो प्रयोग में ली जाती है वो सभी सामग्री आप ले करके अपने साथ जाएं। उसमें जो है चमेली का तेल होना चाहिए, सिंदूर होना चाहिए। तो चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके और हनुमान जी के चोला चढ़ाना है। और इसके साथ ही हनुमान जी पर जो चांदी का वर्क चढ़ता है या पन्नी पाठा जो भी चढ़ाया जाता है, चिपकाया जाता है, वो भी आपके साथ होना चाहिए। जनेऊ का जोड़ा होना चाहिए, पूजा की सुपारी होना चाहिए, 5 लौंग होना चाहिए, और इसके साथ ही सुगंधित इत्र की शीशी होना चाहिए, फूलों की माला होना चाहिए, फूल होने चाहिए, और कढ़ाऊ होना चाहिए। भगवान हनुमान जी को कढ़ाऊ भी भेंट की जाती है ना, तो वो कढ़ाऊ भी होना चाहिए। और इसके साथ ही एक लाल रंग की ध्वजा भी होना चाहिए। भगवान को ध्वजा भी चढ़ाई जाती है, हनुमान जी को वो ध्वजा भी होना चाहिए। धूप दीप अगरबत्ती ये सब होने चाहिए। प्रसाद होना चाहिए। प्रसाद में आप जो है 1.25 पाव प्रसाद ले जा सकते हैं, वो गुड़ और चने का प्रसाद आप ले जा सकते हैं, या आपको जो भी उचित लगे वो प्रसाद आप ले जा सकते हैं, है ना। मोली भी साथ में लेकर के जाइए, मोली भी चढ़ती है। इस तरह से आप ये पूरी सामग्री लेकर के जाएं। या फिर जो हनुमान जी की पूजा करते हैं पुजारी जी, उन पुजारी जी से आप जो है सामान लिखवा लें कि पूजा में कौन कौन से सामान की आवश्यकता है, उनसे लिखवा करके और बाजार से खरीद करके और वो पूरा सामान आप लेकर के जाएं। अगर वो कढ़ाऊ और ध्वजा नहीं लिखते हैं तो ये आप अलग से ले लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सुगंधित इत्र होना चाहिए और वो इत्र शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। ये तमाम सारी वस्तुएं लेकर के आप जाएंगे और हनुमान जी की आप पूजा करेंगे। अगर आप कर सकते तो आप खुद कर लीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो वो सारी वस्तुएं पुजारी जी को दे दीजिए। उनको जो भी भेंट पूजा 51 रुपया 101 रुपया जो भी देना चाहे वो उन पुजारी जी को जो है भेंट स्वरूप दे दीजिए, दक्षिणा के स्वरूप, और वो आपके वो पूजा को जो है वो कर देंगे, हनुमान जी को चोला चढ़ा देंगे। और आपको वहीं मंदिर में ही लाल आसन बिछा करके और इस मंत्र को आपको सिर्फ वहाँ पर 21 बार पढ़ना है। इसमें ये याद हो जाएगा तो इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 21 बार आपको ये मंत्र पढ़ना है ना। तो ये वैसे सर्व सिद्ध मंत्र है, लेकिन आप अगर हनुमान जी के सामने इस मंत्र को पढ़ेंगे तो इस मंत्र में और भी ताकत पैदा हो जाएगी। मंत्र मैं पढ़ करके सुना देता हूँ आपको। मंत्र इस प्रकार है। जयति हनुमान जी निज ध्यान धूप ध्यान धरूं सेऊं वीर हनुमान जटा जूट अवधूत जंग जंजीर लंगोट गाड़ी भूत को वश प्रेत को वश कर गदा की मार दे। तेल सिंदूर फल फूल पान मंगल चढ़े आप देखें जब रोट होवे सत्य की नाव नरसिंह खवे दुष्ट के लात बजरंग देवे तोड़े वज्र किमाड़ वक्त की कड़ी 4,80,000 वशकर रावण की दीनी धड़ाधड़ी सत्यवीर हनुमान बरस 12 के जवान हाथ में लड्डू मुख में पान सीता की गए खोज गए तो मोसे पतित अनाथ की नहीं करोगे का महाराज हनुमंत गुणवंता गाजंता घोरंता डगरी बैठे राज करंता रिद्धि लाओ सिद्धि लाओ राजा प्रजा वशकर बड़ी बेग मेरे पास लाओ मेरे पास बड़ी बेग नहीं लाओगे तो माता अंजनी का दूध पिया हलाल से हराम कराओगे बड़ी बार बेग लाओगे
तो माता अंजनी का दूध पिया हलाल करोगे, यही पान का बीड़ा तुम्हारी भेंट है। जो वाचा चुके तो उभय सूखे, मेरे हंकारे नहीं हकोगे। तो माता अंजनी की दुहाई, नरसिंह पिता की दुहाई, आदि पुरुष की दुहाई, सीता सती की, देखूं हनुमंता वीर तेरी शक्ति, मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस प्रकार आपको यह मंत्र पढ़ना है। 21 बार इस मंत्र को हनुमान जी के सामने बैठ कर के और इसको पढ़ लेना। ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र में और पावर आ जाएगी, बस इतना सा आपको करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मंत्र में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा और इस मंत्र को आप वहाँ से उतार करके और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इस प्रकार से आपको सिर्फ एक शनिवार ही ये कार्य करना है, जिसमें आपका ये मंत्र पूरी तरह से काम करेगा। अब इसका प्रयोग आपको कैसे करना है? आप इस मंत्र को 21 बार पढ़ करके और मोर पंख का जो झाड़ा होता है, गुच्छा होता है मोर पंख का, जिससे झाड़ा देते हैं, उस मोर पंख के झाड़े पर आप इसको 21 बार पढ़ करके और इसको 3 फूंक मार दें, है ना। इस तरह से आप रोजाना कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली वो मोर पंख का झाड़ा हो जाएगा। और नहीं भी करते हैं तब भी आपको करना क्या है, तो रोगी व्यक्ति को अपने सामने बिठा करके जमीन पर और मोर पंख लेकर के और ये मंत्र बोलते हुए और उसको जो है ये उस सिर से लेकर और पैर तक, पांव तक 21 बार मोर पंख का झाड़ा लगाना है। यानी 21 बार मंत्र पढ़ते 21 बार मंत्र पढ़ना है और मोर पंख को ऊपर से नीचे तक लाना है। इस तरह से झाड़ा लगाना है। जैसे आप देखते हैं ना झाड़ा लगाते हैं, वैसे आपको मोर पंख से झाड़ा लगाना है। मोर पंख का जो गुच्छा है, जो झाड़ा है, वो बाजार में मिल जाता है, बना बनाया मिल जाता है। तो उसको आप ला करके और अपने पास रखें। तो इस प्रकार से आप जो है 3 समय झाड़ा देंगे। सुबह दीजिए, शाम को दीजिए और फिर दूसरे दिन सुबह दीजिए। या कभी भी आप 3 बार झाड़ा दे सकते हैं, शाम को, सुबह और दूसरे दिन शाम को। इस तरह से 3 बार उसको जो है झाड़ा देने से वो व्यक्ति पूर्णतया पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बच्चों की जो भी बीमारी है, बच्चे नींद में उछलते हैं, नींद में रोते हैं, नींद में बड़बड़ाते हैं, है ना, इस तरह की कोई भी बीमारी हो, वो सारी बीमारी जो है बच्चों की दूर हो जाएगी, है ना। बच्चों के नज़र लग गई हो तो वो नज़र भी इससे दूर हो जाएगी, है ना। बच्चे डरते हो रात में तो वो डर भी खत्म हो जाएगा। इसी तरह से जो बड़े व्यक्ति हैं, उम्र वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनको भी अगर किसी प्रकार का कोई हवा आदि का दोष है, ऊपरी हवा का दोष है, या किसी भी प्रकार के भूत प्रेत बेताल का दोष है, तो वह दोष खत्म हो जाएगा, वो बीमारी खत्म हो जाएगी और वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। ये आजमाया हुआ प्रयोग है और इस प्रयोग को आपको आजमाना चाहिए, इसको करना चाहिए। तो मैं आपको जनहित की भलाई के लिए ये तमाम सारी बातें बताता हूँ। तो मेरा जो साधक हैं, उनको सिर्फ न अपने दुख दर्द ही दूर करने हैं, बल्कि वो जनता की भलाई के भी काम करें। हाँ, हमारा जो कर्म है वो कर्म परहित में भी होने चाहिए। दूसरों की सेवा में भी हमें हमारे जीवन को लगाना चाहिए, तभी जाकर के और जीवन की सार्थकता है। तो आप इस प्रयोग को कीजिए, ये बहुत ही बेहतरीन प्रयोग है। और जो रोगी व्यक्ति आपके पास आए ना झाड़ा लगवाने के लिए और वो ठीक हो जाए, तो उससे जो है कुछ प्रसाद बच्चों में बंटवा दिया करें। हाँ, मुफ्त में ये काम न करें। आ गया झाड़ा लगवा करके और चला गया, ठीक हो गया, है ना, ऐसा नहीं। उससे कुछ धर्म भी करवाना जरूरी है। कबूतरों को, पक्षियों को दाना डाल दे, चुग्गा डाल दे, या बच्चों में जो है वो मिठाई वगैरह बांट दे, नारियल बांट दे, कुछ भी धर्म कर दे, लेकिन वो जरूरी है, उसको करवाना वो जरूरी है। समझ गए आप बात? इस तरह से जो है ये मंत्र बहुत ही बेहतरीन मंत्र है। भगवान हनुमान जी का
बहुत ही तात्कालिक और तेजस्वी मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग आप सबको करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, बेहतरीन प्रयोगों के साथ। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, अभी ये देव उठनी 11 आ रही है, एकादशी आ रही है 12 तारीख की। इस दिन जो है कुछ साधकों के कहने पर मैं वशीकरण माला उसको प्राण प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। कुछ साधकों ने ऑर्डर किया है कि गुरुजी आप हमारे लिए वशीकरण माला वो प्राण प्रतिष्ठित कर दीजिए। तो वशीकरण माला प्राण प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। अगर आपको भी वशीकरण माला जो बीज मंत्रों से संपुटित और प्राण प्रतिष्ठित चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं इन पर आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उस समस्या को भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। कोई साधक यदि गुरु दीक्षा लेना चाहता है तो वह देव उठनी एकादशी को वह गुरु दीक्षा ले सकता है। आप जानते हैं मैं गुरु दीक्षा मुफ्त में ही देता हूँ, फ्री में देता हूँ, उसका मैं कोई चार्ज नहीं लेता। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक आप सिद्ध साधनाएं चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए इस चैनल को जो कि आपका अपना है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।